चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपने जन सुराज को सपोर्ट करने का अपना समर्थन दिया। जी। आखिर में आपने जन सुराज में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने जन सुराज को सपोर्ट किया? देखिए, एक चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर सभ्य लोग जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, और इन लोग की चाहत है कि बिहार को फिर से वो स्टेज ले आए जो 1947 के टाइम में था। और सो जो दल है वो खाली अपना पेट भरने के उसमें लगे हुए हैं, या तो अपने पारिवारिक के लिए या जो भी हो, अपने पेटे भरने के लिए लगे हुए हैं। डुमराव महाराज की समय का जो कार्यकाल था और अभी का कार्यकाल, दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि अभी हम डुमराव महाराज के परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे दोनों में अंतर क्या क्या कमियां अभी नज़र आ रही हैं, क्या देखिए, उनके टाइम में लोग सभ्य लोग थे और उनका अपना इच्छा हमेशा था कि पब्लिक के लिए कुछ करे। और आज जो समय है, कोई कुछ करना नहीं चाहता पब्लिक के लिए, पब्लिक को लूटना चाहता है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि महाराज कमल सिंह जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे। कॉलेजेस में अपना सहयोग दिए, स्कूल्स को सहयोग दिए, अस्पतालों को हेल्थ में भी सहयोग दिए। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें नहीं किए। और राज परिवार एक ऐसा परिवार है जो बहुत लोगों को बसाया भी है। जिस समय आप जन स्वराज में जुड़े, जी, क्या सोच करके जुड़े जन स्वराज में? एक सवाल सा बन गया, कुछ करने की इच्छा। कुछ करने की इच्छा। हाँ, कि अभी तक तो हम लोग ऐसे लोग को वोट देते थे जो कोई पब्लिक को करता नहीं था, अपने ही पेट भरता था। और जहाँ तक पार्टियों का है, वो खाली आते थे इस्तेमाल करने के लिए। आपको क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी इस पर खरा उतरने हैं, खुद उतर जाएंगे? बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। अगर हम लोग सब मिल के अगर सहयोग करेंगे उनको, तो जरूर खड़ा निकलेंगे। प्रशांत किशोर जी और आपके बीच में काफ़ी लंबी बातें हुई, वीडियो भी वायरल हुआ आपके हमारे पुत्र के साथ ज़्यादा हाँ। उनका वो लगाव है। हाँ, हमारे साथ तो खाली एक दफ़े लगाव हुआ था जब वो डुमराव आए थे और फिर शाहपुर गए थे। जी जी। तो प्रशांत जी के बात करने के दरमियान ऐसी क्या क्या चीज़ें नज़र आई आपको कि लगा कि नहीं ये आदमी सही है बिहार के लिए? क्योंकि देखिए, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे हैं बिहार के लिए, बिहार को जागरूक करने के लिए वो मांग रहे हैं। अपने लिए पारिवारिक इच्छा भी कुछ नहीं है उनका। जब वो चाहते हैं कि वोट भी मांगते हैं तो अपने लिए नहीं मांगते हैं, वो बिहार को स्वच्छ करने के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक बात हर एक सभा में बोल रहे हैं, प्लान रोकने की। जो बच्चे अदर राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये के लिए ट्रेनों में लद करके जाते हैं, उसी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जैसे दिवाली छठ में अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर से उनको हम लोग रोकेंगे। उनको अदर राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना सच्चाई लग रहा है उसको? देखिए, हमको तो लगता है कि वो करेंगे अगर उनको मौका मिलेगा तब। अगर हम उनका हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में हो सकता है, उसके लिए समय चाहिए और समय हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ नया सोच हो। पेंशन जो आप लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसे 400 से 1100 हो गया, और प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो 2000 कर 2000 में। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा डर ही विपक्षियों में जगह, ताकि उसको 400 से 1100 किया गया। काफ़ी दिनों से सरकार में थे नीतीश कुमार जी, लेकिन बढ़ नहीं रहा था। हमारा आवाज़ उठाते ही जो है 400 से 1100 कर दिया गया। ये सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि इनको डर हो गई है कि अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो फिर क्रांति कुछ आएगा जरूर। अभी बहुत सारी प्रलोभन दी जा रही है, जैसे 125 यूनिट बिजली की भी बात की गई है। मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सर। ये है बिजली का सवाल जो है, 125 मेगावाट या जो भी दे रहे हैं,
उसमें कितना बिजली नहीं मिलती है। अब देखिए डुमरांव में है, जी जी हम बता रहे हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक करीब 100 ट्रिपिंग होता है। अब समझ लीजिए तो कितना हम लोग को बिजली मिलता होगा। जिस दिन से ये 125 यूनिट की बात कही गई उसी दिन से लाइन की स्थिति कमी है क्या कुछ कमी? उसके पहले भी थी, उसके पहले भी थी और अभी भी है और अभी रहेगी। अभी ज़्यादा है। डुमराव महाराज के समय में शिक्षा व्यवस्था जो थी गुरुकुल व्यवस्था थी और जी। अभी एक आधुनिक शिक्षा है, दोनों में बेहतर कौन था? पहले वाला पहले वाला। जी, क्योंकि उसमें पढ़ाई होता था। अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि जब महाराजा कॉलेज खुला हुआ था, जी। जब हम लोग के हाथ में था तो हम लोग पर्सनली जाके प्रोफेसर वगैरह का ट्यूशन वो लेते थे, इंटरव्यू, और उनको बहाल करते थे। और हम लोग के लोग तत्पर रहते थे कि स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई हो। तो आजकल कहाँ है? बिहार सरकार जब से ले ली है तो बदतर हो गया है। उन लोग पैसा बनाने में लूट में लगे हुए हैं। प्रोफेसर कोई नहीं है वहाँ पर, किसी को बहाल ही नहीं हो रहा है। तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? लाचारी, उनको प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है, तो यानी कि डबल खर्चा। एक तो कॉलेज में नाम लिखवाओ, उसका फीस दो, और दूसरा कि आप प्राइवेट ट्यूटर को पैसा दीजिए। डुमराव महाराज के समय में जो भी व्यवस्थाएं थी अभी आधुनिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। इन सब में देखा जाए तो जो आधुनिक शिक्षा के लोग बात करते हैं उनमें गुरुकुल व्यवस्था थोड़ा सा पीछे जा रहा था। बिल्कुल। तो आधुनिक शिक्षा के अगर डुमराव महाराज जैसे योगदान दिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरीके से, तभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डुमराव महाराज के जो भी वंशज हमारे हैं उन लोगों का योगदान समाज में कैसा है? हम लोग का योगदान अच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि और ये योगदान करें, बशर्ते कि हम लोग को मौका मिले। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बरसाती मेंढक जैसे हैं, आते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं और चले जाते हैं। अब देखिए, अब लास्ट इलेक्शन में, MP इलेक्शन में, गलती या सही, हम लोग आनंद मिश्रा को सपोर्ट जी जी उसमें इन लोग बहुत भाजपा वाले लोग प्रलोभन देते आए। तो हम कह के देखिए, हमारी दो मांग थी। एक तो हम महाराजा डुमराव जो इस परिवार में कुछ किया है उन लोग को आप अलग कर दिया है। दूसरा, महाराज का मूर्ति लगा हुआ बना हुआ है, आज से 3 साल से पड़ा हुआ है लावारिस, उसका आप लोग कुछ कर नहीं रहे। नीतीश के कहने पे ही बना था और आज नीतीश ही उसको अनिवार्य करने से रोक रहे हैं। क्या वजह? विपक्षियों के द्वारा ये बोला जा रहा है सर कि वोट कटवा बोला जा रहा है कि वोट काटने के लिए आए हुए हैं, वोट काटेंगे, केवल वोट तो कटवा। ये है कि उन लोग क्या वोट कटवा नहीं है? हम ये जानना चाहते हैं क्या वो उन लोग वोट कटवा नहीं है? नीतीश अकेले क्यों नहीं लड़ लेते हैं बिहार में, या भाजपा अकेले क्यों नहीं लड़ जाते हैं? क्योंकि उन लोग को हिम्मत नहीं है। वही हाल राजद का है, महागठबंधन बना लिए हैं और महागठबंधन में ऐसे लोग हैं जो उन्नति नहीं चाहते हैं। अब जैसे कि वामपंथी दल है, वो कभी उन्नति नहीं चाहता है कि वो। आज डुमराव का स्थिति ये है कि डुमराव का रोड एकदम बदतर है। हमारे विधायक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खाली राज परिवार को गाली देना जानते हैं और कुछ। चलते चलते हम जानने का प्रयास करें कि आपके परिवार से भी एक विधायक तैयार हो रहे हैं। अगर वो विधायक बन के आते हैं तो आप लोग की पहली प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा, हेल्थ, रोड, जो कि हम लोग का हमेशा हम लोग का परिवार का वो था, और एग्रीकल्चर। अगर आप डुमराव राज का इतिहास देखेंगे कि हम लोग बहुत कंसंट्रेट किए थे एग्रीकल्चर पर। जी। फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन में गए। डुमराव राज में डुमराव में एक राज हाई स्कूल खुला जो कि सरकार ले ली और वो बदतर हो गई। और हम लोग हॉस्पिटल खोले हैं, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है, हम लोग का अपना राज अस्पताल है, कॉलेजेस है जो यूपी में भी है, अब बिहार में तो है ही। अब आरा में अभी हाल में हम लोग ज़मीन दिए हैं, क्या नाम, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन दिए हैं आरा में। जी जी।
चलते चलते जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, क्या आग्रह कीजिएगा? हम तो ये संदेश देंगे कि अब बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव के लिए इन लोग जन स्वराज का हाथ मजबूत करें, ये मेरी आशा है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्र विजय सिंह, डुमरांव का निवासी हूँ और लोग मुझे महाराजा कहते हैं। अब आजकल तो आप जानते हैं कि महाराजा है ही नहीं, आजकल एसडी और डीएम महाराजा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत